क्लास 9 सोशल साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और जो कुछ तुमने अभी तक पढ़ा था उसको भूल चुके हो। अब सिचुएशन पैनिक में जा चुकी है, तो टेंशन मत लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें हर चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाने हैं और उनके साथ साथ टोटल ये 69 क्वेश्चंस लगा लो। तुम अपने एग्जाम में इजीली एक ठीक ठाक स्कोर कर रहे होगे। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, बस बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9 सोशल साइंस के वो 20% टॉपिक्स की जो तुम्हारे एग्जाम में 80% मार्क्स सिक्योर करते हैं और उनके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनके तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे तुम्हें इन चैप्टर्स को करना है, उसके बाद 20% टॉपिक्स और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी कुछ ये होगी कि जो भी चैप्टर मैं तुम्हें बताऊंगा उसके अंदर 1 से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। उन्हीं टॉपिक्स को तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करना है। मतलब स्टेप 1 में तुम्हें उन टॉपिक्स के लेक्चर देखना है। अब कोई भी लेक्चर तुम्हारा एक चैप्टर का कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का बस, ठीक है। और लेक्चर को भी तुम 1.5x पर देखोगे, 2x पर नहीं देख रहे होगे। तो स्टेप 1 तुम्हारा यही था कि सबसे पहले तुम्हें इन टॉपिक्स के लेक्चर देखना है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम इन 69 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, जो कि मैं तुम्हें अभी आगे बताने वाला हूँ। और बस इतना कर लोगे ना, ये 2 चीजें, तो तुम अपने एग्जाम में इजीली तगड़ा स्कोर कर रहे होगे। और जितने भी तुम लेक्चर अटेंड करोगे उनको एक स्टोरी की तरह सुनो और फिर उसके बाद आंसर्स को अपने वर्ड में लिखो। जरूरी नहीं है कि तुम बुक वाली लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं तुम्हारे वो 20% टॉपिक्स जो कि तुम्हें तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 80% मार्क्स सोशल साइंस के अंदर सिक्योर करा के दे रहे होंगे। तो सोशल साइंस के अंदर तुम्हें भी ऑलरेडी पता होगा तुम्हारे 17 चैप्टर हैं, जिसमें हिस्ट्री के अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर्स होने वाले हैं, जियोग्राफी के अंदर भी तुम्हारे 6 चैप्टर्स होंगे, पॉलिटिकल साइंस के अंदर तुम्हारे 5 चैप्टर्स होंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर्स होने वाले हैं बस। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसके अंदर यार तुम्हें 2 टॉपिक्स करने हैं, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर तुम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉजेज इनको अच्छे से पढ़ रहे होगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द रोल ऑफ जैकोबिन्स। इसको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। तुम्हारे ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब इसके अंदर यार फर्स्ट टॉपिक तुम्हें करना है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जिसमें तुम फरवरी प्लस अक्टूबर रेवोल्यूशन डिफरेंस इनको अच्छे से तैयार कर रहे होगे। और उसके साथ साथ तुम लेनिन्स रिफॉर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे होगे। ये 2 टॉपिक तुम्हें इस चैप्टर के अंदर करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हें 2 टॉपिक्स लगाने हैं। फर्स्ट है तुम्हारा ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जर्मनी। ये तुम्हारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और उसके साथ साथ नाजी आइडियोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर तुम्हें प्रोपेगेंडा प्लस हिटलर्स पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ना है। इनसे ही तुम्हारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारे हिस्ट्री के ये तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही अब आता है तुम्हारा सेकंड जियोग्राफी, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इसके अंदर जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, फर्स्ट होगा तुम्हारा इंडिया लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ये तुम्हारा इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है तुम्हारा इंडिया सेंट्रल लोकेशन एंड इट्स एडवांटेजेस। ये भी तुम्हारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों टॉपिक तुम्हें इस चैप्टर के अंदर करने हैं, गलती से भी स्किप मत कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें यार फर्स्ट टॉपिक तुम्हें करना है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड टॉपिक तुम्हें इसके अंदर करना है नॉर्थर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटो डिफरेंसेस। इन 2 टॉपिक्स को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर ड्रेनेज। अब इसके अंदर भी तुम्हें हिमालयन रिवर वर्सेस पेनिनसुलर रिवर को एकदम अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड टॉपिक होगा इसके अंदर रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी प्लस रिवर पॉल्यूशन इशू। इस पे भी तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज ये तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए बहुत सूटेबल टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट, जिसके अंदर तुम्हें करना है मैकेनिज्म ऑफ मानसून। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तुम्हारा। उसके साथ साथ तुम्हें करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक्स मस्ट डू हैं। इन्हीं टॉपिक से तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं भर भर के लास्ट ईयर्स में, ठीक है। देन इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ। इससे तुम्हारे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट तुम्हें ये दो टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, जिसमें फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड सेकंड है तुम्हारा मेजर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें तुम्हें मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, तो दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा 6th चैप्टर पॉपुलेशन। इसमें यार फर्स्ट टॉपिक तुम्हें करना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और उसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट्स। ये दो टॉपिक लगा लो इस चैप्टर के अंदर, इनफ है, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी ये जियोग्राफी वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अब इसमें यार फर्स्ट टॉपिक तुम्हें करना है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और उसके साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसके अंदर फर्स्ट तुम्हें करना है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दो टॉपिक्स को एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है तुम्हारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये दो टॉपिक्स ही बस इस चैप्टर के अंदर तुम्हें करना है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर फर्स्ट तुम्हें रोल ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा और उसके साथ साथ पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इनकी तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है। दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये कर लेते हो तो उसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। इसके अंदर तुम्हें फंडामेंटल राइट्स और उसके साथ साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इनको अच्छे से तैयार करना है। ये दोनों टॉपिक तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए ना? तो इस तरह से तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो जाती है। अब बचता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा पीपल एज रिसोर्सेज। इसमें तुम्हें फर्स्ट टॉपिक करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और उसके साथ साथ रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इन दो टॉपिक्स को लगा लो, इनफ है, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड पॉवर्टी एज चैलेंज। इसमें तुम्हें फर्स्ट टॉपिक करना है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और उसके साथ साथ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, इनको अच्छे से तैयार करना है। दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है तुम्हारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसके अंदर तुम्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छे से तैयार करना है। उसके साथ साथ बफर स्टॉक एंड रोल ऑफ FCI, इनको अच्छे से तैयार करना है और इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक तुम्हारे वो 20% टॉपिक्स पता चल चुके हैं तुम्हें। अब आते हैं तुम्हारे इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री के तुम्हारे ये 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट है तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये 6 क्वेश्चंस, सेकंड चैप्टर के अंदर भी ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद थर्ड चैप्टर के अंदर भी तुम इन 6 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन जियोग्राफी। इसके अंदर भी तुम्हारे 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हें ये 2 क्वेश्चंस लगाने हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर तुम्हें ये 4 क्वेश्चंस लगा लेने हैं, थर्ड चैप्टर के अंदर भी ये 4 क्वेश्चंस लगाओगे, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर के अंदर भी तुम इन 4 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे। अब 6th एंड 7th चैप्टर के अंदर तुम्हारे ये 2-2 क्वेश्चंस होंगे बस। तो इस तरह से तुम्हारे जियोग्राफी के भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम इन 3 क्वेश्चंस को लगाओगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर भी तुम इन 3 क्वेश्चंस को लगाओगे। थर्ड चैप्टर के अंदर भी तुम्हें ये 3 क्वेश्चंस ही करना है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर में भी तुम इन 3 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे एंड फिफ्थ चैप्टर में भी तुम्हें ये 3 क्वेश्चंस लगाने हैं। और कुछ इस तरह से तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस के भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं तुम्हारे इकोनॉमिक्स के, जिसके फर्स्ट चैप्टर में तुम इन 4 क्वेश्चंस को कर रहे होगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर में इन 5 क्वेश्चंस को लगाओगे एंड थर्ड चैप्टर के अंदर भी तुम इन 5 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारे सभी सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचता है तुम्हारा मैप वर्क। तो मैप वर्क के लिए तुम्हें इन 4 क्वेश्चंस को रट लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस अगर तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम पर यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना, तुम्हें इन क्वेश्चंस की PDF और बाकी के क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएगी। अगर तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो और क्वेश्चंस लगा सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना RIP क्लास 9th सोशल साइंस एंड मैथ्स के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो जाके देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर देना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।